ये हूँ मैं और ये है मेरा फोन जिसकी उम्र कोविड-19 से भी पुरानी है। हाँ, क्योंकि पहले मेरे बड़े भाई ने खरीदा था, फिर बड़े भाई ने पिताजी को दे दिया और पिताजी से माताश्री के हाथ में आया और आखिर में माताश्री से मेरे हाथ में आया। अब मैं ठहरा कंटेंट क्रिएटर आदमी, पर इस फोन की हालत को देख के लग नहीं रहा था कि ये ज्यादा साथ दे पाएगा। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि जब तक चैनल पे 1000 सदस्य पूरे नहीं होंगे तब तक घर वालों से नए फोन के लिए डिमांड नहीं करूंगा। तो फिर काफी मेहनत के बाद फाइनली 1000 सदस्य पूरे होते हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद मैंने भी सोच लिया था कि अब कंटेंट की क्वालिटी को थोड़ा और लेवल अप करेंगे। तो अब बारी थी एक नए फोन को खरीदने की, क्योंकि कैमरा खरीदने की अभी मेरी औकात नहीं है। तो इसलिए मैं कंफ्यूज था सैमसंग और एप्पल में, पर काफी टेक रिव्यूज देखने के बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि आईफोन वीडियोग्राफी के लिए बेटर है। तो बस पापा का एटीएम कार्ड लेके कर देता हूँ एक नया आईफोन ऑर्डर। इंडिया ट्राई टू अवॉइड दिस सिट इन द बैकग्राउंड, यू नो दिवाली का टाइम चल रहा है। सो ये है हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स। तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। सो ये है हमारा आईफोन 15 ब्लैक 128GB वेरिएंट, जिसका प्राइस मुझे पड़ा अराउंड 47,000 रुपीज। टेक्निकल गुरुजी। तो अब क्योंकि इतना खर्चा हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू डाला जाए। ज्ञान थेरेपी, जिसमें हम जाने कि एक्चुअली फर्स्ट आईफोन लेने के बाद क्या एक्चुअल एक्सपीरियंस रहता है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना मेक अ 30 days ऑफ एक्सपीरियंस वीडियो विद द फर्स्ट ब्रांड न्यू आईफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वीक मैंने फोन को कुछ खास यूज नहीं की, क्योंकि मुझसे ज्यादा एक्साइटेड कोई और थे। अरे भाई पड़ोसी, जिस तरीके से मैं फोन को दिखाने ले जा रहा था, लग रहा था मानो जैसे घर में नई बहू आई हो जिसकी मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। हाँ, बस मुंह दिखाई के अगर पैसे भी मिल जाते तो अगले महीने का रिचार्ज भी करवा लेते। खैर, तो अब प्रीमियम बहू ले ही आए थे तो अब जरूरत थी प्रीमियम केयर की भी। नहीं, मैं एप्पल केयर सर्विस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फोन केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर की, जो कि स्पाइसन के हैं, जो प्रीमियम सेगमेंट के फोन केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर बनाते हैं। तो इनका भी 1500 रुपए और जोड़ लो। तो अब बाहर से फोन सेटअप हो चुका था, तो लगे हाँ तो अंदर से भी फोन सेटअप कर देता हूँ। बाय द वे, फोन सेटअप करते वक्त मुझे पता चला कि इसमें गूगल का एक भी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड नहीं था। इवन यूट्यूब भी मैंने अलग से इंस्टॉल किया था। नोटिस किया तो बता दिया। सो अब फोन तो पूरी तरीके से सेटअप हो चुका था, अब बारी थी फोन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की। तो मिलते हैं अगले हफ्ते से, क्योंकि इस हफ्ते मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सच में। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और इन हैंड फील के बारे में। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं डिजाइन की, तो मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि डिजाइन काफी सब्जेक्टिव हो जाता है। मेरे लिए फोन की डिजाइन से ज्यादा जरूरी होता है उसके स्पेक्स। बाकी बात करी जाए फोन के इन हैंड फील की, तो फोन काफी लाइट वेट है, कॉर्नर्स भी काफी सॉफ्ट हैं, बट क्योंकि केस कवर हमने दिखाने के लिए नहीं लिया है और अगले साल फोन बेचना भी है, तो केस लगाने के बाद फोन काफी ईंट की तरह फील होता है, लिटरली ईंट की तरह। जब फोन को पॉकेट में लेके घूमोगे तो लगेगा कि हाँ, ईंट लेके जा रहे हो तुम कहीं, किसी को मार दे। और अगर अब बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है एंड्रॉइड से iOS में शिफ्ट होने के लिए। नहीं, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज, आपको इसमें कोई बैक बटन नहीं मिलता, या तो आपको स्लाइड करना पड़ेगा या तो आपको टॉप पेज में एक एरो मिलेगा, तभी आप बैक जा सकते हैं। अब चाहे एप्पल इसे मिनिमल रखना चाहता हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इरिटेट कर ही देता है। बाकी हाँ, बात करी जाए मिनिमलिज्म की, तो हाँ, फोन काफी आपको मिनिमलिस्ट फील करवाता है। फोन में आपको कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलता, जो कि काफी अच्छा फील करवाता है, और फोन 60 हर्ट्ज होने के बावजूद भी काफी स्मूथ फील करवाता है। तो हाँ, इसमें कुछ तो चीजें हैं अच्छी। बाकी हाँ, इसके सॉफ्टवेयर को यूजफुल बनाने के लिए मैंने YouTube पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक और हैक्स देख लिए थे, जिससे फोन काफी यूज टू हो सके यूज करने में। और अब अगर मैं बात करूँ इसके स्पीकर्स की, भाई साहब सबवूफर है, आई एम नॉट इवन किडिंग। इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स है, जिससे इतना प्यारा सराउंडिंग साउंड आता है, जिससे कंटेंट देखने में जो मजा आता है, मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊं। इसमें गाने सुनने में इतना जो मजा आता है, लाइक वोकल्स, बेस, ट्रबल्स, सारे कुछ चीजें आपको इतनी बेहतर मिल जाती हैं। बहुत अच्छा प्यारा साउंड आता है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं कुछ आपको एक्सपीरियंस करवा पाऊँ, बाकी मुश्किल है। अभी मैं फुल साउंड कर दूंगा।
आई मीन बेस्ट साउंड मुझे लगी अभी तक के। तो हाँ, इसके साउंड, इसके स्पीकर्स भाई वर्थ इट है। ओके, सो अब मुझे लगभग 3 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं फ़ोन को यूज़ करते हुए, और अब मैं फ़ोन को काफ़ी डेली यूज़ में यूज़ कर रहा था, लाइक वॉचिंग कंटेंट एंड प्लेइंग गेम्स। तो अब हम बात कर सकते हैं अबाउट डिस्प्ले क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, और इन सबको मिला के आखिरी में बैटरी एंड चार्जिंग का क्या हालचाल है। सो डिस्प्ले साइज काफ़ी छोटी है, जिससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं, बट इससे एक छोटी सी दिक्कत आने लगती है। सो देखो, डिस्प्ले के कलर्स तो काफ़ी अच्छे आते हैं, बट जब भी आप कुछ भी कॉन्टेंट देखते हो और जब आप कॉन्टेंट को जूम टू फिल स्क्रीन पे देखते हो, तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले काफ़ी क्रॉप्ड फील होने लगती है, जिससे कॉन्टेंट देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी खराब होने लगता है। मुझे इस डायनेमिक अलाइन से कोई दिक्कत नहीं, जितनी इस क्रॉप्ड एक्सपीरियंस वाली डिस्प्ले से होती है। और अब अगर मैं बात करूं अबाउट परफॉर्मेंस, तो देखो वैसे मैं इसकी बात नहीं करने वाला था, बट लास्ट वीक मैंने BGMI डाउनलोड कर लिया, तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा गेमिंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं परफॉर्मेंस को गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, तो नो डाउट फ़ोन लैग नहीं करता है, ना ही कोई ओवरहीट करता है, बट इसमें भी एक छोटी सी कमी है। तो देखो, जो लोग BGMI खेलते हैं वो बहुत इजीली समझ जाएंगे और फिर मेरा मजाक भी उड़ाने लगेंगे। सो बेसिकली इसमें सिर्फ 60 FPS तक ही सपोर्ट करता है, 50,000 देने के बाद भी। सो फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं, किसी भी 20,000 के एंड्रॉइड फ़ोन में भी आज के समय पे 90 FPS तक आता है, जिससे बेसिकली गेम का एक्सपीरियंस काफ़ी फास्टर एंड स्मूथ हो जाता है, और भी ज़्यादा। और इन सब के बाद अब बैटरी का क्या हाल चाल है, तो नॉर्मली अगर आप मेरी तरह 8 से 10 घंटे फ़ोन को यूज़ करते हो, तो बिना किसी डाउट के आपको एटलीस्ट 2 बार दिन में चार्ज करना पड़ेगा। और इन सब में अगर आप हैवी गेम्स खेलो या हैवी कैमरा यूज़ करो, तो बिना किसी डाउट के दिन में एटलीस्ट 3 बार चार्ज करना पड़ेगा। और अगर हम चार्जिंग की बात करें, तो इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, लाइक 80 वाट एंड 100 वाट, बट मुझे इसकी चार्जिंग स्पीड से कोई शिकायत नहीं। लिटरली ये ईजिली फ़ोन को 0 से 75% तक 45 मिनट में चार्ज कर देता है। नाइस हिंदी, जो मेरे लिए पहले से अपग्रेड ही है, तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, सो अब मुझे लगभग 4 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं फोन को यूज करते हुए, और अब हम देखने वाले हैं उस चीज को जिसके लिए हमने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैमरा, दी वीडियो कैमरा। सो इन 4 वीक्स में मैंने जितनी भी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं इस फोन से, उन सबको कंबाइन करके मैंने कुछ सिनेमैटिक सा बनाया है। सो चलो पहले वो देखते हैं, फिर कुछ आगे बात करते हैं। लाइक 3, 2, 1। ओके, सो इट्स टाइम टू कंक्लूजन। सो ओवरऑल 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरा 3 अक्टूबर को फ़ोन डिलीवर हो चुका था, और अभी लगभग नवंबर एंड चल रहा है। तो अब हम बात कर सकते हैं कि कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस iPhone 15। सो लेट्स सी, इज इट वर्थ इट और इट्स जस्ट शो ऑफ। आई फील ओके विद द एक्सपीरियंस विद दिस फोन, क्योंकि यू पे 50,000 रुपीज़, तो मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं लगा कि हाँ 50,000 देख के हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। जो कुछ अच्छे पॉइंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत बेकार फ़ोन है। मुझे उन लोगों का भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता जो खाली शो ऑफ के लिए खरीद लेते हैं इतना महंगा फ़ोन। आई जस्ट वांट टू से दैट नो वन गिव अ फक, यू जस्ट वेस्ट योर मनी, यू जस्ट वेस्ट योर सेविंग्स। लाइक तुम अपने घर से 10 कदम बाहर रख के तो देखो, तुम जैसे तुम्हें 10 गधे और मिल जाएंगे जिनको लगता है कि तुमने iPhone ले लिया तो लाइक तुम ही, अब तुम्हारी टक्कर में अब कोई भी नहीं है। आई नो इट फील लाइक क्रिंजी, आई नो इट्स फील लाइक सिली, बट या तो अगर तुम भी अपनी सारी सेविंग्स लगा के एक नया iPhone लेने की सोच रहे थे, तो मत खरीदना। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये iPhone लेने का मेरा कोई प्लान ही नहीं था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, सेल का टाइम था और मुझे एक नया फ़ोन खरीदना था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे दिमाग में था कि मैं S24 FE लूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट अगर देखो, मैंने ऑर्डर कर दिया था। मुझे नहीं पता तुम्हारा बजट क्या हो सकता है या तुम कितना एक्सपेंड कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँ अपने माँ बाप का, बिकॉज कितने भी पैसे कमाते हो मैं फालतू के खर्च नहीं करना चाहता था। बट ये था कि मैंने घर पे बता दिया था, मैंने अपने बड़े भाई को बताया था कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं एक iPhone में इन्वेस्ट करूँ या एक S24 FE ले लूँ, क्योंकि उसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बताऊँगा मैं क्यों उसकी बात कर रहा हूँ। ये सेट की अपनी प्रायोरिटी को देखो, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है अपनी ज़रूरत को देखो, बजट को मत देखो, क्योंकि आप एक बार चीज़ लेते हो, आप बार बार नहीं लेते हो, यू जस्ट इन्वेस्टेड।
एंड लाइक ठीक है, बट तब भी मैं एग्री नहीं किया था। बट फिर भी मैंने किसी की ना सुन के मैंने S24 FE ऑर्डर कर दिया था, जो मुझे लगभग 30,000 रुपये का पड़ा था। आई जस्ट ऑर्डर्ड इट, और मैंने बाद ऑर्डर करने के बाद मैंने अपने फादर को, अपने पापा को बताया कि मैंने वो ऑर्डर कर दिया है, मैंने S24 FE ऑर्डर कर दिया है, 30,000 का है। सो उनको भी मैंने बता दिया था कि बेसिकली जो आईफोन है वो वीडियोग्राफी में उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने पूछा आईफोन किया है, मैंने कहा नहीं, वो मैंने सैमसंग का फ़ोन किया है 30,000 रुपये वाला। सो ही जस्ट सेड कि नहीं, कैंसिल करो उसे और आईफोन खरीदो। मेरा कोई प्लान नहीं था, बट जब उन्होंने भी कह दिया कि एक बार खरीदना है खरीदो, पैसे तुम्हें नहीं, पैसे मुझे देने हैं। सो हम लाइक ठीक है भाई, क्या जाता है। सो ऐसे मैंने फिर इसको ऑर्डर किया था। बाकी मेरा प्लान नहीं था। अगर मैं S24 FE लेता तो शायद यही वीडियो मैं S24 FE से बना रहा होता। एंड अगर तुम कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो या फिर तुम एक नया फ़ोन लेने की सोच रहे हो, लाइक तुम्हें जिसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाए, अच्छा खासा कैमरा मिल जाए और तुम्हें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, सो आई हाईली रिकमेंड यू तुम सैमसंग की FE सीरीज़ ट्राई करना। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ऑब्वियसली मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, क्या ही मुझे स्पॉन्सर आएगा। बट मैंने पर्सनली S21 FE यूज़ कर रखा है, 888 स्नैपड्रैगन 888 वाला। सो मुझे पता है कि उसका पोटेंशियल क्या है। सो या ये मेरी स्टोरी थी, एंड बस इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बस बताना था कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो बस यही एक्सपीरियंस रहा, और अंधेरा होने को है, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था। एंड हाँ, ये वीडियो भी हमारे iPhone 15 से ही शूट हो रही है। सो या अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैं अच्छे से कैमरा के बारे में नहीं बता पाया हूँ, या फिर किसी भी फीचर या किसी भी चीज़ के बारे में सही से नहीं बताया, ढंग से नहीं बताया, सो ये कोई टेक रिव्यू नहीं था, ये जस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और हाँ, बस चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय, लेट हो रहा है। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किश्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों के सिर्फ निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया, बहुत